क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर में सेम 2 में सब्जेक्ट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। उसके मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बात बता देता हूँ कि यार ना, ये पूरा नया सिलेबस है, यहाँ पे कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे 18 क्वेश्चन नहीं दे दूंगा कि यार इतना कर लो हो जाएगा, क्योंकि हम पैटर्न देखते हैं ना कि यार प्रीवियस ईयर ये पूछा गया है, उसी के बेसिस पे। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है और सिलेबस दिया गया है तो उसके टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अपने को कवर करने पड़ेंगे। तो एज़ कम्पेयर टू जो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंस देता था कि 4-4 5-5 पर को मॉडल पे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ, तो आपको मॉडल वाइज मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसमें भी ये बताऊंगा कि ये मॉडल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको पहले करना है। इतना क्लियर है? तो ये चीज़ को दिमाग में रखना। ये प्रॉपरली जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको बता रहा हूँ LMT के ऐप में आपको फ्री में मिल जाएगा। LMT का सेम 2 का बंडल पैक आप ओपन करो, पहला जो फोल्डर है उसमें आप फ्री में अपन ने डाला हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। दूसरे का और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कभी भी देखो ऐसा होता है ना, जब थियरी पेपर होता है तो ये लॉजिक हमेशा लगाना। समझो आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है और आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, पर आपको उसके आसपास का कॉन्सेप्ट पता है कि थोड़ा बहुत अपने को उसका आइडिया है। तो कहावत ये है, मुझे एक टॉपर ने बताया था और भाई वो ये वाले ट्रिक्स को भी यूज़ करता है, वो लोग भी ठुक्का मारते हैं। उसने कहा था कि इफ़ अ ट्री इज आस्क एंड इफ़ यू डोंट नो द ट्री, टाई अ गोट टू द ट्री एंड एक्सप्लेन द गोट। कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन इसी के साथ ये वाला भी है और उसको तूने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी में वर्कआउट ऐसे ही करता है कि भैया देख, तू खाली पेपर छोड़ेगा तो सामने वाला भी मार्क्स देना चाहे तो कैसे देगा, लेकिन तू कुछ लिख के आया है तो सामने वाला चाहता है कि तेरे को पास कराए, तो वो करने की कोशिश करता है। टीचर का ये मन नहीं होता कि तेरे को फेल करे, तो पेपर भर के आना। इतना क्लियर है? और बाकी जितना भी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसको करके जाना। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं भैया पहले मॉडल पे, जिसको कहते हैं बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यार पूरा जो सब्जेक्ट है वही सेमीकंडक्टर पे है। तो यहाँ पे पहला मॉडल में अपने को ये तो पता करना पड़ेगा ना सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिक्स है, ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा ही। वो है एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये करके जाना है, ये आपका कोर है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो, सेमीकंडक्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल दोनों में आता है, इंट्रिंसिक में भी आता है, एक्सट्रिंसिक में भी आता है। इतना बच्चों को समझा? ओके। और ये टेम्परेचर के साथ वेरी किया जाता है। तो अपने को आइदर इंट्रिंसिक पे या फिर एक्सट्रिंसिक पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं। इसमें इंट्रिंसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इंट्रिंसिक कर लेना, फिर एक्सट्रिंसिक भी करके जाना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी लेवल एंड इट्स पोजीशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शो हाउ द फर्मी लेवल वेरीज इन टेम्परेचर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने जो बात बताई थी। फिर आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, या ये नहीं तो दूसरी चीज़ जो पूछी जाएगी वो ये है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन। या फिर इसी को घुमा के कैसे पूछेंगे, विथ एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो मैंने बात बोली थी वही अपना है। इतना क्लियर है? आइदर इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक फर्मी लेवल के बारे में पूछा जाएगा टेम्परेचर वेरिएशन के साथ, अपने को लिख के आना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो पूछने के चांसेस हैं, वो है एन टाइप और पी टाइप के बीच में क्या डिफरेंस है सेमीकंडक्टर का, वो एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ डोपिंग एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक क्वेश्चन है, मतलब हाई प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी 2 है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं। हाई प्रायोरिटी का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वाला। वो है हॉल इफेक्ट क्या होता है एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर हॉल वोल्टेज। तो हॉल इफेक्ट आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है और हॉल वोल्टेज का डेरिवेशन अपने को देना है। भैया आप फाट जितना अपने को प्रॉपर डेरिवेशन के साथ लिखोगे, पेज भरोगे, मार्क्स मिलेगा। इतना क्लियर है? ये नहीं पूछा तो इसके पास ही हॉल इफेक्ट पे कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा ही मेरे भाई। इधर क्या आएगा या फिर दूसरा कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब हाउ हॉल इफेक्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो अपने को ये पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्या पता कहीं अलग से पूछ लिया, तो वो है एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से कर लोगे, तो इसको भी करके जाना। अब सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया, तो बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर अपने आप में बड़ा मॉड्यूल है और इसी पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, क्योंकि पहले भी फिजिक्स से करके एक मतलब जो फिजिक्स पहले इंजीनियरिंग फिजिक्स था ना, उसमें बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर एक चैप्टर था, उसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते थे। 2 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पहला है फर्मी लेवल का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दूसरा मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप समझ रहे हो। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अपने को करके जाने। मैं कभी भी हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे भाई
सेम तो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इस टाइप के आते हैं, तो उसको करके जाएगा तो आसपास भी आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। इतना क्लियर आया? इसके सॉल्यूशन मैं अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इतना क्लियर है? ओके। आ जाते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर। इसमें सिंपल सा जंक्शन डायोड है, एक ही कॉन्सेप्ट है, पीएन जंक्शन डायोड और एलईडी, दो ही कॉन्सेप्ट है, वीक नहीं, और हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक्सप्लेन करो। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द I1 या फिर V1 कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कहते हैं ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये अपने को करके आना है, तो प्रॉपरली भाई 2.5-3 पेज भरेगा, इसको अच्छे से लिख के आना। इतना क्लियर है? ओके। सेकंड, एक तो हाई प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी 2 का क्वेश्चन है, वो है डिप्लीशन रेट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वो बताओ। तो ये क्वेश्चन है जो अपने को करके जाना है। फिर आ जाते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन डायोड में, वो है अपना फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड में, एक्सप्लेन करो। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आइदर तो नॉर्मली पूछ लेंगे या फिर बोलेंगे दोनों में कंपैरिजन बताओ, कंपेयर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। तो अपने को अच्छे से लिख के आना चाहिए। इतना क्लियर है? क्लियर है भाई? फिर आ जाते हैं, पहला कॉन्सेप्ट था पीएन जंक्शन डायोड, इसी जो चैप्टर है उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है एलईडी। तो एलईडी की वर्किंग पूछेंगे या फिर उसका एप्लीकेशन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उसका वर्किंग, एक्सप्लेन एलईडी इट्स वर्किंग विद प्रॉपर डायग्राम। जब प्रॉपर डायग्राम की बात हो रही है तो उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी आना चाहिए और प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एलईडी भी अपने को पता होना चाहिए। इतना क्लियर है? क्लियर है भाई? फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। तो एप्लीकेशन ऑफ एलईडी अपने को 3-4 अच्छे खासे एलईडी के एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, तो आप आराम से उसको लिख के आ सकते हो। इतना क्लियर है? मॉड्यूल 2 इतना ही था भाई, इसको तो फटफट पहले ही कर लो मैं तो कहूँगा। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में इन्होंने क्या किया पता है? तो कुछ जितने ज़्यादा टॉपिक होंगे ना उतने ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये अपना स्पेशल पर्पस डायस में उन्होंने 3 से 5 टॉपिक दे दिए। देखो, सोलर सेल भी आपको आएगा, जीनर डायोड भी होगा, फोटो डायोड है, वैरेक्टर डायोड है और गन डायोड है। तो मैंने सबके एक एक क्वेश्चन कवर किए हैं। क्या आसपास भी पूछे तो ये लिख के आ जाना भाई, आप समझ रहे हो। लेकिन इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर सेल पे क्वेश्चन आएगा, वो है एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल और प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल विथ IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये अपने को पता होना चाहिए, अच्छे से आप इसको लिख के आना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है जीनर डायोड पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन जीनर डायोड विद V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, हाउ डज जीनर डायोड फंक्शन इन रिवर्स बायस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है? फिर एक और क्वेश्चन है जीनर डायोड पे कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है और जीनर डायोड कैसे इज यूज़ करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्वेश्चन है। फिर मैंने बोला था अलग अलग टाइप के और भी टॉपिक्स हैं, तो उन पे एक एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ सकते हैं। मैं आपको सामने रख देता हूँ। एक्सप्लेन फोटो डायोड विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो डायोड और उसकी V1 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह से वैरेक्टर डायोड और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल अपने को बताना है। साथ में हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, वो अपने को बताना है। अब मैं आपको एक और सवाल आता है गन डायोड। गन डायोड की एक स्पेशलिटी है, वो क्या है? What is the principle behind the ability to generate microwave frequency? ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बना सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो अगर गन डायोड पूछा गया ना तो उसकी 100% चांसेस है कि आपको इसकी जो स्पेशलिटी है कि क्या इसकी एबिलिटी है जिसको अलग बनाती है, कैसे ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, वो आपको बताओ। तो गन डायोड पूछा तो ये पूछा जाएगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। इसमें सोलर सेल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जीनर डायोड उसकी V1 कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायसिंग के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देता हूँ। एक फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, अगर आपको पहले इंपॉर्टेंट हो जाए तो इसको एक बार पढ़ के चले जाना। दूसरा, गन डायोड की V1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे ये कोरिलेट करता है इसके मेन फीचर इसके एप्लीकेशन के साथ, ये आपको करके जाना है। इतना क्लियर है? क्लियर। तो भैया यार देखो, इंपॉर्टेंस तो ठीक है बच्चों का। एक और सवाल है कि सुमर भाई इसका सोल्यूशन का क्या? फिजिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे थोड़ी कि देख लिया और अपने को आ गया, इसको समझना पड़ता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने अपना कोर्स निकाला है। इसमें सिंपल से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है, जिसमें जानना अपने को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके हमने वीडियो लेक्चर्स दे दिए कि भाई देखो ये समझ जाओ, एकदम दोस्त की तरह पढ़ाया गया है। उसके बाद जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उसके प्रॉपर सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी एज़ पर द सिलेबस। एक्चुअली क्या होता है, अपने को आंसर्स तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या है अपने एग्जाम्स के लिए ये रेलेवेंट है? क्या पता कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बताया है, जितना ज़रूरी है वही बताया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैं आपको आंसर्स दे दूंगा कि भैया एग्जाम में लिख के लाओगे तो नंबर मिलेंगे। इतना क्लियर है? इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशंस। आप चाहो तो हमारा बंडल पैक लेकर ले सकते हो, उसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के, या फिर आप इसका भी कोर्स ले सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन का बंडल पैक जरूर चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। फिर आ जाते हैं, देखो सेकंड मॉडल छोटा था, थर्ड बड़ा था, फोर्थ अपना छोटा है। BJT अपना छोटा सा मॉडल है भाई,
क्लियर है? इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। मोटा मोटा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसके के 5 ही क्वेश्चन है भाई, 1 2 3 4 5। इसमें भी इंपॉर्टेंट ढूंढोगे तो फिर क्या है भाई, 5 करके जाना, मैं बताता हूँ। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है डिफाइन बीजेटी, व्हाट आर इट्स 3 रीजन, डिफरेंस बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये प्रॉपर्ली एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं बीजेटी में, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। तीसरा क्वेश्चन है स्केच एंड एक्सप्लेन द P1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो 5 में से मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, 5 करके जाओ, लेकिन पहले कुछ करना है तो ये वाला कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आ जाते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी एज अ स्विच या फिर एज एन एम्पलीफायर। तो आपको सिंपल सा पूछेंगे एक्सप्लेन बीजेटी एज अ स्विच या फिर बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, या फिर आपको पूछ लेंगे एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी एज अ स्विच या फिर एम्पलीफायर। तो ये कुछ 3 कॉन्सेप्ट है जिसको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको करके जाना। ओके, फिर आ जाते हैं प्रॉपर बायसिंग कंडीशंस के साथ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बीजेटी इन एक्टिव मोड। मैंने बताया था ना 3 मोड है, तो अपने को एक्टिव मोड में किस तरह से बीजेटी वर्कआउट करता है अपने को वो बताना है। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना आपको क्या करना है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं समझ रहा ना, चैट जीपीटी में डाल के टाइप करना एक्सप्लेन दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज टू अ 14-year-old या फिर 16-year-old किड। ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे देगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको आइडिया आ जाएगा कि बात क्या है, आपको पता हो ना बात क्या, आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, उतना मुझे पता है। अपने को सिर्फ हिंट चाहिए कि बता दे होता क्या है, लिख के तो मैं आ जाऊँगा भाई, और उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, ठीक है? तो एक बार देख लेना ना करंट गेन क्या होता है। वैसे मैंने अपने नोट्स में उसको और आसान तरीके से आपके सामने रखा हो, पर फिर भी अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो आप वो तरीका भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूर मेरे भाई, ट्राई करना कि जितनी भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ सब कवर करके जाना। तो क्लियर है? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुझे केटी लगे। सॉर्टेड है? ओके, अब आ जाते हैं मॉडल 5 FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं अभी भी बता देता हूँ। पहला होता है JFET, दूसरा होता है MOSFET। JFET का बेहतर वर्जन है MOSFET, इतना क्लियर है? ओके, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ N चैनल JFET। 2 चैनल होते हैं, N चैनल P चैनल, तो उसमें N चैनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना क्लियर है? ओके, फिर आ जाता है आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है कि हाउ JFET इज़ यूज एज अ स्विच, इसको बताओ। तो भाई ये भी अपने को करके जाना है, लेकिन पहले तो N चैनल और उसकी वर्किंग प्रॉपर्ली करके जाना। फिर आ जाते हैं JFET हो गया, दूसरा क्या था MOSFET। तो MOSFET को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उस पर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज MOSFET, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर विथ नीट डायग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ MOSFET वर्क्स एज अ स्विच। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। तीसरा जो सवाल है वो है, देखो MOSFET के अंदर भी 2 MOSFET होते हैं, एक E MOSFEट होता है और दूसरा D MOSFEट होता है। इसमें E MOSFEट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा राइट इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ E MOSFEट विद इट I1 कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। इतना क्लियर है? ओके, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसी के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। आप समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसके बाद वो स्विच की तरह काम करता है, तो उसको बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझेगा। डिफाइन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, हाउ डज इट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ MOSFET, ये अपने को बताना है। इतना क्लियर है? ऐसा है तो कितना है, 1 2 3 4 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। क्यों एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? कभी घुमा के पूछ लिया तो एक बार सिर्फ ओवरव्यू कर लेना, चैट जीपीटी से पढ़ लेना, लेकिन एक बार देख के जाना कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या है, देखो JFET से बेहतर MOSFET है, तो JFET के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी जो MOSFEट आया? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ JFET, हाउ MOSFEट ओवरकम दैट, सिंपल सी बात है, पता है। अब जब आप MOSFEट पढ़ोगे तो E MOSFEट और D MOSFEट तो पढ़ोगे ही अपने को, एक बार तो E तो पढ़ ही रहे हो, तो D MOSFEट का कंपैरिजन तो पढ़ के चले जाना कि E MOSFEट और D MOSFEट में क्या डिफरेंस है, आप समझ रहे हो? तो वो करके जाना। इसी के साथ BJT आपने पढ़ा हुआ है, JFET पढ़ा हुआ है, MOSFEट भी पढ़ा हुआ है, तीनों तो पे एक आंसर तो आप कर ही रहे हो, तो उसका कंपैरिजन खुद ही लिख सकते हो ना। तो सवाल इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन BJT, JFET, MOSFEट, या फिर तीनों में से कोई 2 को पूछ लेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए उसमें डिफरेंस क्या है। आप समझे? समझ गया भाई? आगे बढ़ते हैं। लास्ट मॉडल बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं कहूँगा 99% चांसेस है, वो क्या है, नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। सवाल कुछ इस तरह से आएगा, क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल, वो बताओ, ये क्वेश्चन आएगा। उसी के साथ एक प्रॉपर मेन क्वेश्चन वो होगा, ये तो सिंपल सा कि ठीक है साइड में जोड़ दिया, लेकिन मेन आएगा वो है कि इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो। 4 प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, कभी कभी मैग्नेटिक भी रहता है, लेकिन 4 मेन प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल। तो कोई भी 2 इन डिटेल एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो अपने को आना चाहिए कि नैनो पार्टिकल क्या है, उसकी 2 प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो अपने को 4 पढ़ के जाना है। क्योंकि कभी कभी सिंपल सा बोल देता है अच्छा इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेन करो, आप कोई और 2 पढ़ के गए हो तो
आप मेरी बात समझ रहे हो? तो चारों पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है वैसे ही वाला है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर आ जाते हैं, देखो इसके ना 3 कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे इसके एप्लीकेशंस है। पहला है लिथोग्राफी, दूसरा है एसिटी जिसको कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और तीसरा है अपना स्पिन वेल्स। आप समझ रहे हो? और इसी के बेसिस पे तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी। आप समझ रहे हो? तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी, पर मैं ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि अच्छा एनी वन देंगे आपको कि ये 3 क्वेश्चन में से एनी वन दो, नहीं, एग्जैक्टली पूछा रहेगा कि एसिटी पे बताओ भाई, तो अपने वहाँ आना चाहिए, इसलिए तीनों करके जाना। क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपके सामने रख लेता हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिथोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी। या फिर एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक्सप्लेन इट वर्किंग एंड एप्लीकेशन। या फिर डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन के साथ आएगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिनवेल एंड दे आर यूज इन डेटा स्टोरेज। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है डेटा स्टोरेज में। आप समझ रहे हो? और तीनों ज़्यादा कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट, अगर आप समझोगे तो आपको फटफट हो जाएगा। लिथोग्राफी का मतलब होता है जो अपने सर्किट्स होते हैं ना उसमें प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, और ये स्पिनवेल डेटा स्टोरेज में यूज़ होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, ईजी है। इतना क्लियर है? ओके। एक और क्वेश्चन है जो आने के चांसेस है, वो है व्हाट आर वैन डेर वेल्स इंटरेक्शन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस इन बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज आएगी, इन तीनों में से एक आएगा, और ये भी आने के चांसेस है। मैंने नैनो टेक्नोलॉजी में, मुझे पता है मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ मिस करूँ मैं आपके लिए। आप वरना बोलोगे सुमेर भाई ये तो बताया नहीं था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक्स पे वो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कोई पेपर नहीं आया है अब तक मेरे भाई, आप समझ रहे हो? तो मैं कोई भी ऐसी अंदाजे पे ठुक्का नहीं मारता, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चाहे 2 क्वेश्चन ज़्यादा दूंगा, लेकिन करके जाना तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना क्लियर है? क्लियर है, ओके। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इन न्यूमेरिकल बिहेवियर, नैनो मटेरियल बिहेवियर, सॉरी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। दूसरा है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे मैंने प्रायोरिटी 2 में दिया है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो है नैनो जो अपना टेक्नोलॉजी है उसके 2 एप्लीकेशन एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, कैसे एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसके कोई भी 2 एप्लीकेशन मुझे आइदर टेक्नोलॉजी पे बता, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बता दो, कम्युनिकेशन पे बता दो, कभी कभी ऑटोमोबाइल पे भी पूछ लेते हैं, तो अपने को इसके एग्जैक्टली एप्लीकेशन पता होने चाहिए। इतना क्लियर है? तो ये मैंने टोटल 6 मॉडल के इंपॉर्टेंस आपके सामने रख दिए हैं। सॉर्टेड है? ज़्यादा क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट एक ओवरव्यू लेके चले जाना, क्या हाँ इसका मतलब क्या होता है मुझे पता हो, कि पेपर में आए तो आप कुछ तो लिख के आ सको, और पेपर को भरना है मेरे भाई। याद है ना वो कॉन्सेप्ट, इफ़ ट्री इज आस्क एंड यू डोंट नो द ट्री, टाई गुड टू द ट्री एंड एक्सप्लेन द कोट। तो वो वाला फंडा हमेशा रखना, पेपर भर के आना दोस्त, ठीक है? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। आपको जो भी मैंने इंपॉर्टेंस बताया, आपको उसका प्रॉपर क्वेश्चन बैंक चाहिए और बाकी सारे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपको सिंपल सा लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट ईयर का कोई भी बंडल आप ओपन कर लो सेम 2 का, उसका फर्स्ट फोल्डर आपको फ्री क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट, उसको आप ओपन करके फ्री में देख सकते हो। तो पहला जो फोल्डर है क्वेश्चन बैंक हमारा फ्री है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझे पता है फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन दोस्त दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ इंजीनियरिंग, ये आसान नहीं होने वाली थी, आपको भी पता था। तो थोड़ा सा 2 दिन अगर अपने पास है तो कंटिन्यूस बैठते हैं, इसको फोड़ते हैं, जितने इंपॉर्टेंस दिए गए उसको अपने हिसाब से फटफट करते हैं, और तू कर लेगा यार, मेरे को बिलीव है। तो खुद पे तू भी बिलीव रख के तू कर लेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।